श्यापति रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। प्रिय भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं स्पिरिचुअल दिव्य ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सब पुण्य आत्माओं को रामायण के अयोध्या कांड नामक पाठ से परम आनंद को प्राप्त कराने वाली कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनकर आत्मलाभ प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करें। जब श्री राम, लक्ष्मण, सीता 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को तैयार होते हैं, तब दशरथ जी सुमंत को आज्ञा देते हैं कि आप रथ लेकर इनको वन में पहुंचा कर आओ। सब अयोध्यावासी राम जी के विरह में दुखी हो जहां तहां ऐसे खड़े हैं जैसे चित्र में कुछ लिख रखा हो। समस्त नगर घने वन के समान है और सब में स्त्री पुरुष पशु पक्षियों के समान हैं। सब लोग राम जी की विरह अग्नि को न सह सकें तो व्याकुल हो उनके पीछे ही भागे। सबने मन में विचार किया कि राम, लक्ष्मण और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम जी हैं वहीं सब समाज है। रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हमारा क्या काम है। ऐसा मन में पक्का विचार कर देवताओं को भी दुर्लभ सुख देने वाले घरों को छोड़ संग चल दिए। जिनको राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उनको विषय भोग कैसे वश में कर सकते हैं। बालक और बूढ़े लोग सब अपना घर बार छोड़कर राम जी के साथ साथ चल दिए। पहले दिन रामचंद्र जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। रामचंद्र जी ने प्रजा को अपने वश में देखा तो उनके दयायुक्त हृदय में बहुत दुख हुआ। रामचंद्र जी स्वामी का हृदय बड़ा दयालु है। वे पराये दुख को जल्दी समझ लेते हैं। रामचंद्र जी ने प्रेम सहित मीठे वचन कहकर बहुत भांति से लोगों को समझाया। उनको बहुत से धर्म के उपदेश दिए, लेकिन लोग प्रेम के वश लौटने से भी नहीं लौटते हैं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता है। इससे राम बड़ी दुविधा में पड़ गए। लोग शोक और थकावट के मारे सो गए और कुछ देव माया ने भी बुद्धि मोहित कर दी। जब दोपहर रात बीत गई तब रामचंद्र जी ने मंत्री से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, रथ को ऐसे आंको कि रास्ते में उसकी खोज न मिले और दूसरे उपाय से बात नहीं बनेगी। राम, लक्ष्मण और सीता जी महादेव जी के चरणों में सिर नवाकर रथ में चढ़े। तब सुमंत ने चिन्हों को इधर उधर छिपाकर रथ को तुरंत हाँक दिया। जब दिन के निकलने पर लोग जागे तो रामचंद्र जी चले गए। ऐसा बहुत शोर हुआ, रथ चिन्हों का कहीं भी पता न पाया। तब राम राम कहते हुए चारों ओर दौड़े। मानो जहाज समुद्र में डूबने पर वणिक जहाज विकल हो रहा है। आपस में एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने कलेश जानकर हमको तज दिया है, छोड़ दिया है। सब लोग अपनी निंदा और मछलियों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, राम के बिना जीवन धिक्कार है। जो विधाता ने राम का वियोग किया तो मांगने से मरना क्यों नहीं दिया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए और दुख में भरे हुए अयोध्या में आए। यह कठिन वियोग
कहा नहीं जाता। सब अवधि 14 वर्ष पीछे आने की आशा से प्राण रखते हैं। तब नर नारी रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नेम व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे चकवा और कमल सूर्य के बिना दुखी होते हैं। सीता और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेशपुर में जा पहुँचे। रामचंद्र जी गंगा जी को देखकर रथ से उतर आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, मंत्री और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी सब आनंद मंगल की जड़ हैं, सब सुखों को देने वाली तथा सब दुखों को हरने वाली हैं। करोड़ों कथाओं के प्रसंग कह कर श्री राम जी गंगा जी की लहरों को देखते हैं। मंत्री, छोटे भाई और प्रिय सीता जी को गंगा जी की महान महिमा सुनाई। उसमें स्नान करने से ही राह की थकान मिट गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण करते ही संसार का भार मिट जाता है, उनको थकावट होना लौकिक रीति है। रामचंद्र जी शुद्ध सच्चिदानंद सूर्यवंश के ध्वजा स्वरूप और संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए सेतु स्वरूप हैं। वे मनुष्यों के चरित्र करते हैं। जब गुह निषाद ने राम के आने की सुधि पाई तो प्रसन्न हो अपने प्यारे बंधु बुलाए और फेंट देने को फल मूल टोकरों में भरकर अति खुशी हो मिलने को चला। दंडवत प्रणाम कर भेंट आगे रख दी और बड़े प्रेम से भगवान को देखने लगा। रामचंद्र जी तो स्वाभाविक प्रेम के वश हैं। उन्होंने उसे पास बिठाकर कुशल पूछी, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हैं। आज मेरी गिनती भाग्यशाली पुरुषों में हो गई है। हे देव, पृथ्वी धन धाम बस आपके ही हैं। मैं तो सपरिवार आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करके नगर में पधारिए और मुझे अपना कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग प्रशंसा करें। यह सुन राम जी बोले, हे सखा, हे मित्र, तुमने ठीक कहा है, पर पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है कि 14 वर्ष तक वन में वास करना, मुनियों का सा व्रत, वेश, भोजन करना, इसलिए मुझको गांव में रहना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। श्री राम लक्ष्मण सीता के रूप को देखकर श्रृंगवेरपुर के भी पुरुष प्रेम सहित चर्चा करते हैं। हे सखा, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कोई कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया जो इसी बहाने ब्रह्मा ने हमको नेत्रों का लाभ दिया। तब फिलों के राजा ने मन में विचार कर एक अशोक के वृक्ष को मनोहर जान राम जी को वहां ले जाकर स्थान बतलाया। राम जी को देखकर कहा कि सब भांति से सुंदर है। नगर निवास वंदना करके अपने अपने घर आए और राम जी संध्या वंदन करने गए। निषाद राजा ने कुशा और कोमल पत्तों को संभाल कर अत्यंत सुंदर सैया बनाई और पवित्र फल मूल मीठे और कोमल जानकर
दोना भर भर कर ला रखे। सीता, सुमंत और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शयन किया और भाई लक्ष्मण चरण दबाने लगे। फिर राम जी को सोते हुए जान लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री को सोने के लिए कहकर अपने आप थोड़ी दूर हटकर धनुष बाण सजा वीरासन में बैठकर जागने लगे। निषाद राजा ने विश्वास योग्य पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह रख दिया और अपने आप भी कमर में तरकश बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को पृथ्वी पर सोते हुए देख प्रेमवश निषाद के मन में बड़ा दुख हुआ। शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह लक्ष्मण जी से प्रेम सहित बोला, दशरथ जी का महल स्वाभाविक ही सुंदर है, इंद्र भवन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, जिसमें मणि जटित सुंदर चौबारे हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हैं, जो पवित्र अत्यंत विचित्र और सुंदर भोगों से युक्त हैं, जहाँ पुष्पों की सुंदर सुगंध आती है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब भांति पूरा आनंद है, जहाँ अनेक भांति के वस्त्र और दूध के फैन के समान कोमल और उज्जवल गद्दे और तकिया शोभित हैं। वहाँ सीता और राम जी नित्य शयन करते थे, जो अपनी शोभा से रति और कामदेव के मत को हरते हैं। वहीं श्री सीता और राम आज थके हुए कुशाओं की सेज पर बिना बिछोने के सो रहे हैं। यह देखा नहीं जाता। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, सखा और शील युक्त दास और दासी, जिनको प्राणों के समान देखते थे, वही प्रभु श्री राम आज पृथ्वी पर सोते हैं। जिनके पिता राजा जनक हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रकट है, जिनके इंद्र के मित्र दशरथ जी ससुर हैं और जिनके श्री राम पति हैं, वही सीता जी पृथ्वी पर सोती हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। क्या सीता और रघुवर बन के योग्य हैं? लोग सत्य कहते हैं कि कर्म प्रधान है। मंद बुद्धि के कई ने बड़ा कठिन और कुटिल प्रण किया है, जिससे रामचंद्र जी और सीता जी को सुख के समय दुख दिया। के कई सूर्यवंश वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हुई। इस मंद बुद्धि ने सब जगत को दुखी कर दिया। श्री राम और सीता को पृथ्वी पर देख निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई मीठी वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना, बिछुड़ना, भला बुरा, भोग, मित्र और उदासीन, यह सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म और मरण जहाँ तक जगत जाल है, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, पृथ्वी, धन, धाम, नगर, स्वर्ग और नरक और जो व्यवहार हैं उन्हें देखिए, सुनिए और मन में विचारिए। उन सब की जड़ केवल मोह ही है, परमार्थ कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र हो जाए तो जागने पर हानि लाभ नहीं होता, ऐसे ही इस प्रपंच को भी हृदय में जानो। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न वृथा ही किसी को दोष देना चाहिए। मोह रूपी रात्रि में सोने वाले सब तरह के स्वप्न देखते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में परमार्थी और प्रपंच से
वियोगी योगी हो जागते हैं। इस जीव को संसार में जागा हुआ तभी जानिए जब सब विषय विलासों में विरक्त हो जाए। जब ज्ञान होने पर मोह और भ्रम दूर हो जाता है तभी राम जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, परमार्थ यही है कि मन कर्म वचन से राम जी के चरणों में प्रीति हो। श्री रामचंद्र जी परम ब्रह्म और परमार्थ स्वरूप हैं। इनकी गति जानी नहीं जाती। ये प्रमाण अनुभव आदि से देखने में नहीं आते तथा अनादि और उपमा रहित हैं। सब विकारों जन्म मरण आदि से रहित और भेद रहित हैं, जिनको वेद नित्य रोज और नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के कृपालु भगवान मनुष्य अवतार धारण कर लीला करते हैं, जिनके सुनने से संसार के फंद मिट जाते हैं। हे मित्र, यह समझकर अज्ञान को छोड़ श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार राम के गुण कहते कहते सवेरा हो गया और जगत के सकल सुख देने वाले राम जी जागे। परम पवित्र और चतुर राम जी ने सब शौच कर्म कर स्नान किया और बड़ का दूध मंगवाकर छोटे भाई समेत सिर पर जटा बनाई। यह देख सुमंत के नेत्रों में जल छा गया, हृदय जलने लगा, मुख उदास हो गया और हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे स्वामी, राजा दशरथ ने मुझसे यह कहा है कि रथ लेकर राम के संग जाओ और वन दिखाकर जंगल दिखाकर तथा गंगा में स्नान कराकर दोनों भाइयों को शीघ्र लौटा लाना। सब संशय और संकोच मिटाकर राम लक्ष्मण और सीता जी को लौटा लाना। हे स्वामी, राजा ने तो मुझसे यह कहा है, अब आप जो कुछ कहें सो करूं। इस प्रकार विनती करके चरणों में गिर पड़ा और बालक के समान रो दिया। हे तात, कृपा कर वही कीजिए जिसमें अयोध्या अनाथ न हो। तब तो राम जी ने मंत्री को उठाकर समझाया, हे प्यारे, आपने जो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। सुजान, रतिदेव और बलि राजा ने अनेकों कष्ट सहकर भी धर्म का पालन किया। सत्य के समान और दूसरा धर्म नहीं है, यह वेद शास्त्र और पुराणों में कहा है। वही धर्म मैंने बड़ी सरलता से पाया है। उसके त्यागने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठित पुरुषों को अपयश प्राप्त होना करोड़ों मृत्यु के समान दारुण दुख देने वाला है। हे तात, आपसे क्या कहूँ, आपको उत्तर देने से मुझको पाप लगेगा। हे प्यारे, आप पिता के चरण छूकर करोड़ों भांति से कहकर हाथ जोड़कर विनती करना, पिताजी मेरी किसी बात की चिंता न करें। हे तात, आप भी पिता के समान मेरे हितैषी हो। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सब भांति से आपको वही उचित है जिससे पिताजी हमारे शोक से दुखी न हों। राम जी और मंत्री संवाद को सुनकर धीरलाज सकुटुंब विकल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़े शब्द कहे। राम जी ने अनुचित जान उनको रोक दिया और सकुचाकर अपनी शपथ दिलाकर सुमंत्र से कहा कि तुम लक्ष्मण का संदेश मत कहना। फिर सुमंत ने राजा का संदेश कहा।
कि सीता जी वन के कष्टों को न सह सकेगी। हे रघुनाथ जी, जिस प्रकार सीता अयोध्या को लौट आवे वही तुमको करना उचित है, नहीं तो बिना सहारे मैं ऐसे नहीं जीऊंगा जैसे मछली जल के बिना नहीं जीती है। सीता जी के पिहर और ससुराल में सब सुख हैं, सो जब तक यही विपत्ति दूर न हो तब तक सीता जी जहाँ मन में आवे वहाँ आनंद पूर्वक रहें। जिस प्रकार राजा ने विनती की थी वह कष्ट और प्रेम मुझको कहा नहीं जाता है। पिता का संदेश सुनकर कृपालु रामचंद्र जी ने सीता जी को करोड़ों प्रकार की शिक्षा दी। कहा, हे प्रिया, जो तुम लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्यारे और कुटुंबी सबका कष्ट मिट जाए। पति के वचन सुन जानकी जी बोली, हे परम स्नेही और प्राणपति सुनो, आप करुणामय और परम ज्ञानी हो, भला शरीर को छोड़कर छाया कैसे पृथक रह सकती है, चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जाए। इस प्रकार पति को प्रेम से भरी हुई विनती सुनाकर मंत्री से सुंदर वचन बोली, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितकारी हो, आपको उत्तर देना बड़ा अनुचित है, पर हे तात, मैं विपत्तिवश आपके सन्मुख हुई हूँ, सो आप बुरा न मानना। आर्य पुत्र रामचंद्र जी के चरण कमल बिना जहाँ तक नाते हैं सब व्यर्थ ही हैं। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।